हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज़ पैराबोला लेक्चर 3। कोनिक सेक्शन का एक पहला पार्ट है पैराबोला, उसके बाद इलिप्स और हाइपरबोला। तो पैराबोला के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने टाइप 1 और टाइप 2 का पैराबोला देख लिया था। यह था आपका टाइप 1 पैराबोला और यह था आपका टाइप 2 पैराबोला। ओके, अभी हमें टाइप 3 और टाइप 4 का पैराबोला और उसका एनालिसिस देखना है, जिस पे आपको MCQ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे टाइप 3 पैराबोला। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला, जिसे टाइप 3 पैराबोला बोला जाता है। इसकी फिगर कुछ इस तरीके से होती है। इसका जो एक्सिस होता है वो y एक्सिस है, ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है वो x² = 4ay है। इसका एक्सिस y होने की वजह से यहाँ पे y आता है, x² = 4ay। तो एक एक चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इक्वेशन क्या है इसका, x² = 4ay। ठीक है, दूसरा फोकस को हम डिनोट करते हैं यस से। फोकस इसका फिक्स पॉइंट होता है, बराबर। ये जो डिस्टेंस है आपका, इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट a रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, इस वजह से इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a रहेगा। ठीक है, जो डायरेक्ट्रिक्स होती है फिक्स लाइन, जिसे हम बोलते हैं फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, बराबर। ये भी डिस्टेंस उतना ही होता है जितना ये होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होता है, बराबर। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये y डिस्टेंस इसका फिक्स हो गया, तो y = -a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y = -a, ये आपका ये फिक्स हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ओके। देन वी कम्स ऑन द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स मतलब जहाँ से फिगर चेंज हो रही है, तो वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 ही है, यहाँ डाउनवर्ड, फिर यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से फिगर चेंज हो रहा है, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन ही है। चारों टाइप के पैराबोला में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन ही है। ओके, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, लैटस रेक्टम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट्स अ कॉर्ड पासिंग थ्रू दी फोकस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये लैटस रेक्टम, इसका इक्वेशन क्या होगा, इतना डिस्टेंस फिक्स है, y डिस्टेंस फिक्स है, तो ये y = a, इसका इक्वेशन हो गया आपका लैटस रेक्टम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लैटस रेक्टम के पॉइंट। तो लैटस रेक्टम, ये डिस्टेंस आपका पैरेलल है, तो इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, इसका x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, बराबर। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ लैटस रेक्टम, तो उसमें y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y = a, देयरफॉर चलो y = a ये वैल्यू डालो इक्वेशन में, यू विल गेट x² = 4a, y के जगह पे आपने a डाला, सो यू हैव x² = 4a², देयरफॉर x = स्क्वायर, उधर जाने के बाद अंडर रूट हो जाएगा, √4a²। हमें पता है अंडर रूट के दो आंसर आते हैं, 4 का √2, a² का √a। तो आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया +2a एंड दूसरा कोऑर्डिनेट होगा -2a। तो ये हो गया आपका +2a पॉजिटिव साइड में, ये हो गया -2a नेगेटिव साइड में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को अगर मैं यल बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ यल डैश, आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट ट्वाइस है, ये कितना है, डिस्टेंस ट्वाइस है, कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये ट्वाइस है प्लस ट्वाइस है, तो ये हो गया आपका 4a। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट है आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपका यहाँ पे क्या होगा, y = at² एंड x = 280। यू कैन चेक, x के जगह पे 280 पुट करो यहाँ पे, यू विल गेट x² करके देखो 280। अगर कहीं गलत हो गया तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 4a² t²। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 4ay, y के जगह पे at² पुट करो, कितना आ गया आंसर, 4a² t²। ओके, सेम आ रहा है।
एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू उतना, 4ay का भी वैल्यू उतना, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करते थे, हो गया आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पैराबोला। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये 2 वीडियोस परफेक्टली देखो। हर टाइप का याद करने की ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर पर से भी बना सकते हैं, टाइम पर भी बना सकते हैं। ओके, ठीक है। एक और कंसेप्ट आता है, वो अभी यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे ये यस है, ये फोकस है आपका यस, एक एनी जनरल पॉइंट है एक्स वाई, एनी जनरल पॉइंट एक्स वाई, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट एक्स पे। इसको मैंने नाम दे दिया पी एम और उसको नाम दिया दिया एस पी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसका क्या महत्व है। एक 9th नंबर का पॉइंट है। ठीक है, चलो आप एक बार इसको देख लो अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम होगा बच्चों, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो 9th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एस पी को बोला जाता है फोकल डिस्टेंस और पीएम को बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू। ओके, ठीक है, अभी आप ध्यान दो इधर। हमको एस पी फाइंड आउट करना है, तो एस पी अपॉन पीएम, फोकल डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ई, ये हमने ऑलरेडी डिनोट किया है। और पैराबोला में और पैराबोला इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, देयरफॉर एस पी अपॉन पी एम ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर एस पी इक्वल टू पी एम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमने पी एम फाइंड आउट किया तो हमें एस पी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी पी एम कैसे फाइंड आउट करने का? ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये आपका एम पॉइंट है। लाइन चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू माइनस ए, दैट इज y प्लस ए इक्वल टू 0। और ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1 कर लेता हूँ, x1 y1। ठीक है, तो अब ये PM क्या हुआ? PM हुआ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से m तक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला निकाल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फार्मूले में हम क्या करते हैं? जिस पे आप परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे y प्लस ए इक्वल टू 0 पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इंटरचेंज करो, तो y के जगह पे क्या आएगा? y1 आएगा। तो y1 प्लस ए अपॉन अंडर रूट अपॉन अंडर रूट x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 है ही नहीं। ठीक है, y1 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो यह आएगा आपका pm इक्वल टू y1 प्लस ए। तो Pm इक्वल टू y1 प्लस ए, देयरफॉर एस पी इक्वल टू भी y1 प्लस ए। तो फोकल डिस्टेंस आपको इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आया होगा तो एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। ये डिस्टेंस देखो, एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये Pm है, इसके बीच में एक नाम दे देता हूँ मैं n। तो आपको फ्रॉम फिगर आपको दिख रहा होगा Pm ये फाइंड आउट करना है ना हमें। Pm इज इक्वल टू Pn प्लस Nm। Pm इज इक्वल टू Pm प्लस Nm। Pm मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ये हो गया y1, और Nm ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये कितना दिया हुआ है? a। तो आपका आंसर उतना ही आया, y1 प्लस ए। आप बोलोगे सर कि ये माइनस ए है, माइनस ए कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस आपका ये a है और ये डिस्टेंस है आपका y1, वो भी पॉजिटिव में ही। तो आपका फाइनल आंसर ये है। ठीक है, इस तरीके से आप टाइप नंबर 4 पैराबोला भी कर सकते हो। ठीक है, टाइप नंबर 4 पैराबोला में पैराबोला इस टाइप का होता है और इक्वेशन ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -4ay। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी लोग कंप्लीट करें, टाइप नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंजेंट और नॉर्मल टू पैराबोला ये टॉपिक
कवर करूँगा। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लो। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के तक जय हिंद।